एहतराम नाज़रीन सामीन, आप मुझे सिर्फ एक बात करें, आप ही वो बात थे ना जो हुकूमती इक़दामात और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को कहीं हुक्म में लाए और मुक़द्दस हदीस समझकर बाकायदा फॉलो करते जा रहे थे और इन अहकामात की अंधाधुंध तकलीफ कर रहे थे, चाहे इसके नतीजे में आपकी मईशत, आपके किचन का बजट, बच्चों की तालीम, आपका रोजगार, आपकी सेहत, आपका आपस में मेल मिलाप और शोहर बीवी के बाहमी खानगी तल्लुकात और हमारी आपस में तमाम समाजी और अखलाकी रवायात भी मुकम्मल तौर पर दांव पर लग चुकी हैं और इन तमाम फैक्टर्स और इन तमाम अक़दामात और वैल्यूज जिसका मैंने अभी तज़किरा किया है, बाकायदा तौर पर दुनिया में हज़रत इंसान की अक्ल की हजारों साल तारीख में पहली दफा मुकम्मल तौर पर 100% शरह से नेस्तो नाबूद हो चुकी है, जो कि हमारे और हम सब के लिए इंतहाई शर्म, खफगी, परेशानी और मुकम्मल तबाही और बर्बादी का बायस बन चुके हैं। मेरे अजीज हमवतनों, आप में से कोई एक भी ऐसा शख्स है, तमाम नाम नहाद दानिशमंदान को, तमाम कानूनी अफराद, तमाम बुकरा हजरात, तमाम समाजी खिदमत देने वाले खासमाम, कारकुनान, छोटे या बड़े, साफी और कलमनगार या दीगर मीडिया पर्सन्स या निकम्मी अफसरशाही के बदकिस्मत बेरोकरेस हुकूमती वजीरों या मशीरों में से कोई एक भी मर्द मोमिन है जो सामने आए और मुझे बताए कि ट्रांसपोर्ट के जालिमाना लाभों की वजह से अपने काम करने वाली जगहों से 30 या 3000 किलोमीटर का फासला तय करके अपने वीरान घरों में पहुंचने वाले अफराद के नंगे पांव में होने वाले जख्मों और सुराखों का मदावा क्या है, जैसे हमारे हमसाये मुल्क भारत में हुआ। अगर किसी घर में कोरोना को कोई मरीज था तो उसे हमसायों और आपनों की बेहिसी की वजह से दुनिया छोड़ जाने के बाद दोबारा जिंदा करने की कोई तरकीब है? इस जालिमाना लाभों की वजह से दूध की प्यास से बिलक कर रोते रहने वाले बच्चों की सेहत को जो सारी उम्र के लिए खास खतरनाक झटका लगा, तो उसकी कंपनसेशन का कोई तरीका आपके पास मौजूद है क्या? इस मुनाफिकाना लाभों के मुझे और तदर बदल हो जाने वाले खानदानों के खानदान के यहाँ डकैतियां और दीगर संगीन जराइम के तहत होने वाली लूटमार का आखिर कोई अजाला है? माशरे में इस सोशल डिस्टेंसिंग और नाम नहाद करंटीना की वजह से जो समाजी और अखलाकी दूरियां और आपस की चाहतों प्यार के जनाजे निकल चुके हैं और जितनी बदअखलाकी का एक समाजी रवैया और जो कल्चर पैदा हो चुका है, इसको खत्म करने का और दोबारा इंसानियत को अपनी इसी नहज पर लाने का कोई आसान और जल्द अज जल्द जरिया आखिर क्या है? कोविड-19 कोरोना की वजह से जो माशरे की पैनिक, तशवीश और इंतहाई बेचैनी और बेकरारी पैदा कर दी गई और उसकी वजह से जो पचीदगियां, खराबियां जो हमारे घरों में, हमारे अस्पतालों में, दफ्तरों में और हमारे गली मोहल्लों में पैदा हुई, उनका खमियाजा हम मजबूर बेकसबा कब तक भुगतते रहेंगे? मुझे कोई मर्द शौर व इल्म जुर्रत करके और आगे आकर ये तो बताए कि जो हमारे बच्चे इनको तरबियत से इंजेक्शन मालूम हो गए, उनके लर्निंग में जो तरीकी कमी और नकाश पैदा हो गए और उसकी वजह से उनका जो कीमती तरीन साल था वो मुकम्मल तौर पर जाया हो गया। उनकी रोजमर्रा की रोटी
और आधार में जो लापरवाही, सुस्ती, काहली और बेतरतीबी पैदा हो चुकी है, उसको किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है और उसकी कंपनसेशन क्या है तो भाई कलाल जो जुर्रत करके मेरे इन इंतहाई संजीदा सवालों का जवाब दे सके। मैं सवाल करता हूँ इन आलमी नाम नहाद सेहत के अदारों से, इन इंटरनेशनल समाजी बदमाशों से, मैं सवाल करता हूँ इन मकामी और दुनिया के सेहत के आलूम से कदम नाबद और यकसर लाइल सेहत के मुनाफिक तरीन खुद साख्ता ठेकेदारों से, और मैं ये सारे सवाल करता हूँ अपने इन गरीब और माशी बस्ती में मुबतला मुल्कों के मफाद परस्त सरबराहों से कि वो अगर थोड़ी सी भी गैरत और शर्म रखते हैं तो सारी मासूम इंसान को अपनी जाती मफादत में कुर्बान करने वाले आदमी और मकामी लीडर मेरे इन बेज़र मासूम मगर इंतहाई संजीदा सवालों का जवाब लाजमी है। और हाँ मेरे अजीज सामाईन नाज़रीन, मैंने अभी कुछ ही सवाल इन मुर्दा ज़मीर के हामिल लीडरों से किए हैं, मगर इस जारी यूट्यूब के प्रोग्राम जिसका अनुवाद है कोरोना की अंदर की कहानी डॉक्टर शेख इस्माइली, इसका जो हमने ध्यान रखा है, इसकी अगली किस्त नंबर 3 में बाकी सवाल जो इन सवालों से भी ज्यादा झुके और चुपते हुए हैं वो मैं लाजमी करूंगा, जिसकी आप जारी प्रोग्राम की अगली किस्त नंबर 3 का इंतजार लाजमी कीजिएगा।